योगा प्रारंभ करें। जी ओम। आप सभी को ओम। योगा टीम के सभी सदस्यों को, जिनके निरंतर पुरुषार्थ से आज हम 1403वें दिवस निरंतर योग कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आइए हम आज के इस योग सत्र को प्रारंभ करते हैं योग के उच्चारण और मंत्रों के साथ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए आज हम प्रारंभ करेंगे थोड़े पहले सूक्ष्म अभ्यास के साथ में और फिर हम दैनिक जो अभ्यास करते हैं उसके साथ में। आइए पैर हाथ दोनों एक साथ चला लेंगे, पैर भी हाथ भी, ताकि शक्ति का संचरण प्रारंभ हो जाए। हमारे बहुत सारे साधक हैं जो ऑफलाइन कक्षा में भी अपने अपनी कक्षाओं में हैं, उन सभी को प्रणाम भी है। और ऐसे निरंतर हम एक्टिवेट कर लेते हैं पैरों को, हाथों को, और उसके बाद से हम प्रारंभ करेंगे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। चलिए धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे फिर तीव्र गति के साथ में आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार कंफर्म करते हैं। जी जी, अच्छी तरह से आ रही है आवाज, ठीक है जी जी। ओम ओम। लंबी गहरी श्वास भरते हुए, गहरी सांस भरना, लंबी छोड़ना। सीधी जब श्वास के साथ में हम योग करते हैं, क्योंकि योग का काम है जोड़ना, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं अपनी तारतम्य, अपने शरीर को अपने जो नैसर्गिक चल रही है उसके साथ में, श्वासों के साथ में। यदि हम अपनी प्रक्रिया को जोड़ दें तो वह बन जाता है योगिक जॉगिंग। पीछे से पैर पूरे लगेंगे ऐसे हिप्स तक, और यह जब योगिक जॉगिंग का पहला अभ्यास कर रहे हैं तो इसका यह भी ध्यान करेंगे हमारे पोज बिगड़े ना, टेढ़ा मेढ़ा ना हो।
यदि हम कर सकते हैं तो बिल्कुल सीधे पीछे से भी जब एड़ी लगे तो पूरी लगे। दूसरा पूरे हाथ एक सांस के साथ में एक अभ्यास। जब श्वासों के साथ में करते हैं तो थकावट भी नहीं होती है। चलिए तीसरा अभ्यास, और इसमें हम प्रयास करेंगे कि हम आगे की ओर ना झुके। प्रयास करें कि हमारा जो घुटना है ऊपर जाके स्पर्श करेगा। चौथा अभ्यास, अर्ध बैठक या कुर्सी आसन। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा भी बैठ लेंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने या कंधे के ऊपर। पूरा प्रयास, जब हम नीचे बैठेंगे तो जो सामने वाला पैर फैला है उसकी जो पैर है वो उठेगा नहीं अपनी जगह से, पूरा पंजा स्पर्श करते होगा धरती के साथ में। चलिए अगला अभ्यास, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, लंबी गहरी श्वास के साथ में। अगला अभ्यास, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तेजी से कर पाए तो तेजी से। चलिए अगला अभ्यास,
अगला अभ्यास, दसवां अभ्यास, पाद हस्तासन। दस अभ्यास, 11वां अभ्यास पीटी के साथ में करेंगे। पीटी के अभ्यास में ध्यान करेंगे कि हमारी एड़ी जाकर के स्पर्श नहीं करेगी जमीन के साथ में, हमारे केवल पंजे स्पर्श करेंगे। एड़ी करती है तो झटका लगता है सिर तक, तो हम और घुटने के लिए भी सामान्य अवस्था में तो हम करेंगे केवल पंजों के साथ में। खड़े होकर के भी जितने अभ्यास किए जाएं उसमें एड़ी का प्रयोग कम से कम या उसका नगण्य हो। एड़ी लगेगी तो फिर झटका लगता है सीधे हड्डी में, तो हम पंजों के बल, पंजे फ्लेक्सिबल होते हैं, पंजों के बल करेंगे तो डायरेक्ट हड्डी में आघात नहीं पहुंचते हैं। ऐसे एक सांस के साथ एक अभ्यास। चलिए तब करते हैं यौगिक जॉगिंग। अंतिम अभ्यास, 12वां अभ्यास। चलिए अब करेंगे हम अगला सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का पहला अभ्यास, प्रणाम मुद्रा, उत्तान हस्तासन, पादस्तासन, पीछे पड़ जाएगा अश्व संचलनासन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम, 6 अंक लग जाते हैं। आगे से उठेंगे भुजंगासन, फिर से पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब पर्वतासन, अश्व संचलनासन, पादस्तासन, उत्तान हस्तासन और प्रणाम मुद्रा। इसका रिपीटेशन करते हैं, आइए। प्रतिदिन यदि कुछ भी ना हो पाए तो यौगिक जॉगिंग का जो 11वां अभ्यास है टीटी और सूर्य नमस्कार और दंड में मिश्रित दंड, यह 3-4 अभ्यास भी यदि निरंतर कर ले
शरीर का सारे व्यायाम हो जाता है। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। पांच अभ्यास, 11 अभ्यास, 21 अभ्यास, 51 अभ्यास, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाते भी जाएं, कैपेसिटी बढ़ेगी और शरीर को अप्रतिम लाभ भी होंगे। चलिए कुछ बैठ करके आसन करते हैं, सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। एकदम व्यायाम के बाद में जो अगला होता है वो या तो सूक्ष्म अभ्यास या सूक्ष्म अभ्यास के बाद में व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा बटरफ्लाई, फिर अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। ये दिखने में तो बड़ा आसान भी है, अच्छा भी है, आनंद भी आता है बटरफ्लाई को करने में, और लेकिन इसके लाभ बहुत अच्छे हैं। कमर में दर्द की समस्या है, कूल्हे से संबंधित समस्या है, थाइज में, बटक्स में यदि फैट है एक्सेस, उसके लिए बहुत अच्छा है। माताओं बहनों के लिए, पीसीओडी इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, पूरा ऊपर पूरा नीचे। जब हम श्वासों के साथ में करते हैं तो पूरा चिकित्सकीय लाभ प्रदान करते हैं। आसन, व्यायाम और प्राणायाम तो श्वासों के साथ में होता ही है। धीरे धीरे पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। यह भस्त्रिका भी हो जाता है साथ में। जिस प्रकार से कपालभाति के साथ में हम मंडूकासन, कपालभाति के साथ नौकासन, कपालभाति के साथ में गोमुखासन, कपालभाति के साथ में वक्रासन करते हैं, उसी प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम भी उसी प्रकार के अभ्यासों के साथ में किया जाता है। ऐसे ये चलिए दोनों पैर सामने हो जाएंगे, दंडासन की स्थिति, और एक पैर को ऐसे करके ये, जब बाहर जाएगा तो सांस अंदर, और पैर अंदर आएगा तो सांस बाहर। यदि कोई साधक बहुत भारी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं तो यह अभ्यास भी पर्याप्त है, लाभ पूरा मिलता है। अगला अभ्यास दूसरे पैर से, चलिए अब करेंगे हम साधारण दंड, पार्श्व दंड, राममूर्ति दंड इत्यादि करेंगे। दंड का चरण ले लेंगे। आइए
दोनों पैर पीछे, पर्वतासन की स्थिति। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, जो साधारण दंड सभी लोग लगाते ही हैं। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। अगला अभ्यास, हाथों को अंदर की ओर, ऐसे। और यह है विश्राम की स्थिति, या तो ऐसे या फिर हाथ टिका करके ऐसे। लंबी गहरी सांस लेते जाएंगे। अगला अभ्यास, हनुमान दंड। एक पैर को दूसरे हाथ के पास में ला करके बाहर की ओर से, और एक ओर से हम दंड लगाएंगे। वृश्चिक दंड। पीछे से पैर उठा देंगे वृश्चिक बिच्छू की तरह। वृश्चिक दंड। फिर बिच्छू की तरह ही अपने पीछे के पैर को मुड़ा करके दूसरी साइड में धरती से स्पर्श करेंगे। पार्श्वदंड। पार्श्वदंड में बगल के नीचे से एक पैर को दूसरी ओर ले जाएंगे। पार्श्वदंड। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। पार्श्वदंड, पार्श्व कहते हैं बगल को, ऐसे। इसको फास्ट भी कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार तीव्र या मध्यम गति से, धीमी गति के साथ, लेकिन थोड़े थोड़े अभ्यास सभी लोग करें। चक्रदंड। चक्रदंड में ऐसे निकाल लेंगे। एक दोनों पैर, एक पैर फोल्ड होगा, एक पैर के ऊपर बैठेंगे, एक पैर सामने की ओर, और चक्र बनाते हुए पैर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से। चक्रदंड। लगाते हैं शेरदंड, पलट दंड के लिए, क्योंकि मेरे सामने ये ट्राइपॉड रखा हुआ है तो वो पलट जाएगा। हम करते हैं शेरदंड। शेरदंड में पूरा पूरा पीछे से उठ जाएंगे
ऐसे शेरदंड, शेरदंड। अब 2 दंड बचे, एक सर्पदंड और मिश्रदंड। सर्पदंड में हम आगे की ओर से पहले, और जिस प्रकार से सांप करता है उस प्रकार से करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज करवाते ही हैं। सर्पदंड। अगला अभ्यास करेंगे हम मिश्रदंड, दंड और बैठक का मिश्रित रूप मिश्रदंड। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। ऐसे। चलिए अब करते हैं हम बैठकर किए जाने वाले आसन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग मुझे, एक विनीत जी है भैया, वही दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी दिखाई नहीं पड़ रहे। ओम। अब हम करते हैं कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन। तो फिर से बैठकर के किए जाने वाले आसन है, श्वास को सामान्य करेंगे पहले, तो उसके लिए कुछ अभ्यास। योग प्राणायाम करते समय बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्वास भी सामान्य होगी और हमारा काम भी नहीं रुकेगा। बाद निर्बाध रूप से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। जिनकी भुजाएं कमजोर हैं, लेकिन कंधे एकदम पतले पतले हैं, आदरणीय विनीत जी, यह या अभ्यास तो योग टीचर जैसा कर रहे हैं वैसा करो, या वैसा भी करना है तो थोड़ा वीडियो बंद करके करें, देखते रहें और करते रहें अपना, धीरे एक रूपता बनी धीरे रहे। जी। ओम ओम। धीरे धीरे श्वासों के साथ में आदरणीय बहन जी, आदरणीय सभी हमारे जो निरंतर योगा टीम के साथ में स्वामी जी महाराज के सानिध्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ऑनलाइन या सीधे ऑफलाइन जाकर के पंचयोग पीठ हरिद्वार में जाकर के योग करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छा। ऐसे ही पहले सामने की ओर से फिर पीछे की ओर से श्वास भी सामान्य हो गया और हमें पूरा लाभ भी मिल जा रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, श्वास रोग है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम श्वास रोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉनिक का काम करता है। श्वास भरी ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम करता है, क्योंकि हम लंबी सांस भर रहे हैं। गहरी सांस भरना, लंबी छोड़ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम एज वेल एज आसन, सूक्ष्म अभ्यास। ऐसे धीरे धीरे, तेजी के साथ ना हो पाए तो धीरे धीरे करें, और मध्यम गति के साथ भी ना हो पाए तो हम धीमी गति के साथ में करें, लेकिन करें अवश्य धीरे धीरे। ऐसे चलिए। कलाइयों की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में तो अभी भी खूब ठंड है, महाराष्ट्र में संभवतः कम होगी, यहाँ पर काफी ठंड है अभी। आपके यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों, हमारा सौभाग्य ये भी है कि सब अलग प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं और सब मिलकर के सुबह सुबह योग कर रहे हैं। तो ठंडों में
जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत होने लगती है। तो उसके लिए भी धीरे धीरे एक तो श्वासों के साथ में आधी उंगलियां, हाथ एकदम सीधा। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं ऑर्थोग्रिड, पीडनिल गोल्ड, श्वास के एक अभ्यास एक श्वास के साथ में। ये सूक्ष्म अभ्यास इतने बेनिफिशियल हैं यदि हम निरंतरता के साथ में करते रहे। और चूंकि यहाँ पर तो ठंड है, लेकिन जिस टेम्परेचर में हम 25 से 30 के बीच में यदि करें तो सूक्ष्म अभ्यास करते ही 20 से 30 के बीच में पसीना आने लगता है, अपने आप ही स्वेटिंग होने लगती है। और थोड़ा श्वास को साथ में निरंतरता के साथ में थोड़ी देर तक कर दें तो पसीना अपने आप ही आने लगता है। दिखने में बड़े आसान है, लाभ बड़े अप्रतिम है, अद्भुत हैं। फिर अंगूठे अंदर की ओर और मुट्ठी पूरी बंद करके पूरी ताकत से। और चूंकि जो हमारे बड़े ज्वाइंट होते हैं ब्लड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ में हमारे व्यायाम कम होते जाते हैं। इसके कारण से समस्याएं घेरने लगती हैं। चलिए कंधों का अभ्यास। सिर दर्द की बहुत समस्या होती है। अभी गर्मियां आ रही हैं और अभी ठंड गई है, तो ठंड में हम यदि निरंतर रजाई के अंदर मुंह करके सोएंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। और ऐसे ही अभी गर्मी बढ़ रही है तो वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी के कारण से सिर में दर्द की समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है। इस प्रकार से यदि दर्द हो रहा है तो हम सूक्ष्म अभ्यास परम पूज्य महाराज जी बताते हैं, इससे आप सही करेंगे। श्वास भर के, और जो हड्डी, ये वाली हड्डी ऊपर वाली और ये जहां पे मुलायम हिस्सा है उसको प्रेशराइज करेंगे, एंटी प्रेशर देंगे, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर। गर्दन सीधी बनी रहेगी, पूरी ताकत से। जब तक कंपन ना होने लगे तब तक प्रेशराइज करेंगे और दर्द एकदम ठीक होता है तुरंत में। यदि हम सिर दर्द में, बशर्ते कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा ना हो। सर्वाइकल के तो पहले हमने किए, और साथ में यदि दर्द है ऑक्सीजन की कमी के कारण से, अधिक ठंड के कारण से, अधिक गर्मी के कारण से, या किसी की बात के कारण से, किसी की बातें भी चुभ जाती हैं, तो इस प्रकार का अभ्यास करें। नींद ज्यादा आ रही है, बच्चों को भी नींद आती है पढ़ाई करते समय, यूं तो सभी को नींद आती है पढ़ाई किताब सामने देखते ही। यह अभ्यास कर लें, दर्द एकदम सही। और नींद जिनकी पूरी नहीं होती है वे भी यदि यह अभ्यास करें तो नींद पूरी भी हो जाएगी और आंखें भी लाल लाल भारी भारी नहीं रहेंगी। सामने की ओर से, राइट से, लेफ्ट से, फिर फ्रंट से एंटी प्रेशर, पीछे की ओर से, सामने की ओर से। 2-2, 3-3 अभ्यास यदि हम निरंतर करते रहें तो सिर दर्द ऐसी कोई समस्या होगी ही नहीं। और सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं। उसका कारण लीवर भी हो सकता है, उसका कारण छोटी आंत, बड़ी आंत भी हो सकती है, उसका कारण किसी की चुभी हुई बात भी हो सकती है, उसका कारण ऑक्सीजन की कमी या ठंड लगने का कारण कफ, या फिर गर्मी लगने के कारण। कोई भी समस्या है, किसी भी कारण कोई भी हो, निदान एक है, योग और प्राणायाम। ऊपर की ओर से 4 ओर से हो गया, 5वीं ओर ऊपर से
नीचे से ऐसे चिन के नीचे लगाएंगे, सिर दर्द की समस्या रहेगी ही नहीं। आइए अब हम करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन से पहले हम थोड़े एक बार दंड में बैठ जाते हैं और फिर मंडूक आसन, वक्रासन, शशकासन इत्यादि आसन करेंगे हम। आइए मंडूकासन। मंडूकासन हम कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं और जो लाभ सामान्य तौर पर कपालभाति का 10 मिनट में मिलता है, मंडूकासन के साथ में करने से 1 मिनट में वो लाभ मिलेगा। श्वास भरी, और इसको करेंगे कैसे? अंगूठे हमारे अंदर की ओर ऐसे, और ऐसे पंच के रूप में ऐसे इनको मिला लेंगे, और जो ये वाला हिस्सा है इसको जस्ट नाभि के ऊपर रखेंगे। जब हमारा पेट बड़ा होता है या हम ध्यान नहीं करते तो हमारे हाथ फैल जाते हैं जब आगे की ओर जाते हैं, तो हम आगे के जोर जाते समय यह ध्यान रखेंगे कि हाथ यथावत बने रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे। श्वास भरी, बाहर छोड़ी और आगे की ओर झुक जाएंगे। यहां पर कपा करेंगे कपालभाति। पीछे से हिप्स उठेंगे नहीं और सामने से माथा नीचे टिकाएंगे नहीं। और जिनको किसी प्रकार की समस्या हो वो सामान्य रूप से कपालभाति बैठ करके कर लेंगे या मंडूकासन एकल रूप से करेंगे। जिनका पेट का ऑपरेशन किसी प्रकार से हो रखा है वे भी इसको इग्नोर करेंगे। ऐसे ही। चलिए अब करेंगे हम अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन भी कपालभाति के साथ में। जो पैर सामने है वही हाथ ऊपर की ओर रहेगा, एक हाथ पीछे की ओर रहेगा, और ऐसे बाहर की ओर से ऐसे पकड़ लेंगे और हमारा आंखें देखेंगे जो पीछे हाथ है कंधे के ऊपर से बीच वाली उंगली को, मध्यमा को, और इसके साथ में कपालभाति करेंगे। चेंज कर लेंगे। ऐसे
इसी में हम कर लेंगे कपालभाति के साथ साथ नौकासन। नौकासन में ऐसे और ये ऐसे नौकासन और पुनः फिर हम आ जाएंगे गोमुखासन के साथ में कपालभाति। कपालभाति भी हो रहा है और साथ ही साथ हमारे आसन भी हो रहे हैं। जब समय का अभाव हो तो हम दोनों भी एक साथ कर लेंगे, लाभ भी डबल मिलेगा। बस अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार भी यह भी ध्यान रखना है दूसरे पैर से पलट के कर लेंगे। हमारे आसन भी हो रहे हैं, साथ ही साथ प्राणायाम भी हो रहा है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर और पीछे सीधा करके दोनों हाथ को पकड़ लेंगे और करेंगे कपालभाति। हमारे कोई आदरणीय जी हैं, नाम नहीं दिख रहा मुझे, आप यात्रा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ योग के साथ भी जुड़े जी हुए हैं। मैं कपालभाति करते जा रहा हूँ, अनुलोम जी, विलोम जी। कपालभाति, चूंकि कार में हूँ इस जी, वजह जी, से मैं जी। अभी कपालभाति कर रहा हूँ आपके साथ। जी जी, ओम ओम। कहीं पर भी होम योग ऐसे छूटे ना हमारा। जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जहाँ भी सुबह हो, चाहे कार जी में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप जो है कम से कम बैठ के प्राणायाम तो कर ही सकते हैं ना। जी जी जी। तो हम लोगों का जहाँ सुबह होता है वहाँ हम सब युगार से जुड़ करके अपना अपना योग करते हैं और कई यात्रा में भी जाना पड़ता है, लेकिन आपके साथ ही योग कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग कर रहे हैं। जी मैंने कैमरा खोल लिया, जी जी, बाकी लोग सभी नहीं लोग कर खोलते हैं। जी 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 माता जी, जी। बहुत अच्छा करा रहे हैं आप। चाहे रेल में हो चाहे जेल में हो। जी, चाहे जेल में हो, चाहे रेल में हो, चाहे जी क्रूज में हो, चाहे फ्रूज में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे खेल में हो। जी जी। मैं अब पर इंडिया टीम से भी कहना है कि जब फील्ड पे खड़े हो तो अनुलोम विलोम करते रहना, जब इंतजार करो गेंद का। परम पूज्य महाराज श्री ने योग को इतना सरल बना दिया कि हम जैसे लोग भी योग सिखा रहे हैं। योग के शिक्षक के रूप में, योग के शिक्षार्थी के रूप में हम लोग सभी योग के साथ जुड़े हुए हैं। यह परम पूज्य महाराज श्री का ही आशीर्वाद है, परम पूज्य महाराज जी की ही सरलता है। चलिए, कुछ पेट के बल, कुछ पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। क्योंकि आज के समय बहुत बड़ी समस्या है गैस्ट्रिक की, बहुत बड़ी समस्या है पेट में एक्सेस फैट की, तो उसके लिए कुछ आसन करते हैं। लेट जाएंगे, पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, पेट के बल और पीठ के बल दोनों काउंटर पोज करते हुए भी। चलिए, पहला हम करते हैं अभ्यास
एक एक पैर से देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम यदि हम ध्यान से देखें तो भस्त्रिका प्राणायाम हर एक आसन के साथ में हो जाता है। यदि हम प्राणायाम पूर्वक आसन करें, यदि हम श्वासों के साथ में करें, तो भस्त्रिका प्राणायाम हर आसन के साथ में जुड़ा हुआ है। बस आवश्यकता है तो हमें ध्यान, समय, विधि, समर्पण, निरंतरता की, जिसको महाराज जी हमेशा बोलते हैं। समय ठीक हो, हमारा समय प्रॉपर दें, विधि ठीक हो, समर्पण हो पूरा, निरंतरता हो और एकाग्रता हो। इनमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो लाभ तो मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। दोनों पैरों से एक साथ वे लोग नहीं करेंगे जिनके कमर इत्यादि में समस्या है, दर्द है। वे लोग एक एक पैर से ऐसे इसी में कर लेंगे हम नौकासन, और इसी में कर लेंगे पूर्ण नौकासन। एक एक दो दो अभ्यास। श्वास को भरा, इनहेल किया और एक्शन। लेट कर पीठ के बल लेट में ही जो आसनों में से है एक आसन है मंडूक, मरकटासन। श्वास भरी, बाहर छोड़ी, बंदर की तरह। कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम आसन है मरकटासन। कमर दर्द की समस्या से, क्योंकि जो लोग लंबे टर्म समय ड्राइविंग कर रहे हैं, कुर्सी में बैठ रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कमर दर्द की समस्या, या ठीक ढंग से ठीक पोज में ना बैठना, यह भी एक समस्या है कमर दर्द की। श्वास भरी, छोड़ते हुए दाहिनी ओर गर्दन विपरीत दिशा में, मरकटासन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। समय सभी लोग दे ही रहे हैं, विधि ठीक हो इसके लिए हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं। समर्पण हमारा है ही, इसलिए जुड़े हुए हैं योगा टीम के साथ में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ में, निरंतरता के साथ में कर ही रहे हैं। 1403वां दिवस योगा टीम के साथ में और परम पूज्य महाराज श्री के साथ में लंबे समय से कर रहे हैं। और एकाग्रता, मरकटासन का पहला अभ्यास, 2-2-3-3 अभ्यास पैकेज के साथ में। दोनों पैर इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तले को जाकर के स्पर्श करेगा। गर्दन और घुटना विपरीत दिशा में, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए एक्शन में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में, छोड़ते हुए विपरीत दिशा में गर्दन व हमारे पैर। बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, पूरे समर्पण के साथ में यदि हम करने पूरा लाभ भी मिलेगा। समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता, यह केवल शब्द ही नहीं है, ये हमारे योग में निपुणता को भी बढ़ाते हैं।
जितने निपुण होंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे चलिए, दोनों पैर सामने करेंगे हम सेतु बंधासन। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और कमर को उठाएंगे। एक सांस के साथ में एक अभ्यास या तो होल्ड करके रखें या कुछ देर इसकी पुनरावृत्ति कर लें। सेतु बंधासन। चलिए अब कुछ आसन कर लेते हैं। पेट के बल लेट करके, हमने पीठ के बल लेट करके किए, अब पेट के बल लेट करके कर लेंगे कुछ आसन। पेट के बल लेट करके कर लेंगे कुछ आसन। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। एक एक पैर से इसमें आराम भी मिलता है और हमारे आसन भी हो जाते हैं। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए, दोनों हाथ रहेंगे आपके कंधों के पास में और आगे से उठते हुए अभ्यास करेंगे भुजंगासन के अभ्यास, और करेंगे करीब 21-21 बार। चलिए, दोनों हाथ कमर के पास में ले जाएंगे, जंघों के पास में सटा करके रखेंगे और आगे से उठेंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, छोड़ते हुए सामान्य हो जाएंगे। वापस श्वास भरी, एक्शन। वापस पकड़ लेंगे धनुरासन। पैरों को पकड़ लेंगे और धनुष की आकृति जितनी संभव हो उतनी बना लेंगे और झूल भी लेंगे आगे पीछे। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम। जय श्री राम। और जय श्री राम। जी ओम ओम। जी ओम। हनुमान चालीसा का हम श्रवण भी करेंगे। ओम ओम।
हनुमान चालीसा का आप जो बोलेंगे, आप सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे मेरे साथ। कपालभाति में जी योगाचार्य जी, हम कपालभाति करते हैं ना तब चालीसा होता है। हाँ जी जी हाँ, ठीक है कपाल भाती में करेंगे हम 40। ठीक है जब ओम कपाल भाती होगी विनायक भाई जी मैं करूंगा। जी जी ओके जी। मुरलीलाल सर जी शुरू करिए। ये करें। अब आपकी आपकी अनुमति नहीं मिली थी तब तक कैसे करते हैं। आपका स्वागत है। जय जय श्री आपका राम। स्वागत है। जय श्री राम। बहुत सुंदर। और हम सब लोग कपाल भाती करें। और आज हमारे 403वां दिन 1403वां दिन है, जो आज आदरणीय हमारे कस्तूरबा जी बढ़िया योग करा रहे हैं। इनके साथ कपाल भाती करें और हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी मन में करते रहे, कपाल भाती करते रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचन केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। जय बदन तुम रोज गावे हस श्रीपति कंठे लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु तीनों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जप पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है तत्पर से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे मंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। क्या रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुटे भगवान की जय। देव भगवान की जय, माता की जय, योगा परिवार की जय। जी, बहुत सुंदर। हम सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का श्रवण किया। स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि सब वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना व सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ऐसे ही हमारी योगाहार टीम में कुछ जो वाचन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सब हमें सुना रहे हैं हनुमान चालीसा, उनको तो पुण्य मिल ही रहा है। हम भी साथ में अर्जित कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास भरी, बाहर छोड़ी, अग्निसार क्रिया। श्वास भरी, बाहर छोड़ी और पेट को ढीला छोड़ करके पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। बाह्य प्राणायाम जितना अधिक होगा, अग्निसार क्रिया उतनी ही अधिक बढ़ जाती है स्वतः ही। श्वास भरी, बाहर छोड़ी और पेट को आगे पीछे हिलाना। एक बार और। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। 3 बार उज्जाई प्राणायाम, फिर करेंगे अनुलोम विलोम और मैं आपके बीच में एक भजन रखूंगा छोटा सा।
फिर हम आगे की पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आइए अब करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से प्रारंभ करेंगे। बाई को बंद करके दाई से छोड़ देंगे, पुनः दाई से ही लेंगे, दाई बंद करके बाई से छोड़ देंगे। यह एक अभ्यास हुआ, इसी की पुनरावृत्ति करते जाते हैं तो बन जाता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं आपके बीच में एक छोटा सा भजन, एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा भजन है, आप सुनते रहेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। मैं अच्छा गाने का प्रयास करूंगा। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बाले अवस्था यूं ही बीती क्योंकि थी नादानी हो, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं, आई तुझ पे जवानी हो, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, यूं ही गया यौवन बचपन रे, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बतलाया हो, मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बतलाया हो, पर तूने ना अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया हो, पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया हो, जान बूझ कर अपने हाथों, जान बूझ कर अपने हाथों न गवा तू अपना धन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, मानव तन जिस ने दिया तुझे को उसको काहे भुलाया हो, मानव तन जिस ने दिया तुझे को उसको काहे भुलाया हो, घट घट में जो रमा हुआ है, घट घट में जो रमा हुआ, वो दिल मन मंदिर में उस प्रियतम को बिठला कर ले मूंद नयन, तू बिठला कर ले मूंद नयन, ओ मेरे मन हो, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया,
तुझे होश न आया, तूने वक्त गंवाया, कभी किया न भजन। ओ मेरे मन, बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया, तूने वक्त गंवाया, कभी किया न भजन। ओ मेरे मन, बातों में बीती रे उमरिया। तो हमारी ऐसी बातों बातों में उमरिया न बीते, योग सुबह सुबह हम बहुत सुंदर, योग बहुत करते सुंदर, रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। श्रवणीय, श्रवणीय। जी, ओम ओम। चलिए अब हम करते हैं भ्रामरी उद्गीत, क्योंकि समय हो चुका है, पूर्णाहुति की ओर बढ़ेंगे हम इस योग सत्र को। भ्रामरी फिर उद्गीत, 3 बार भ्रामरी, 3 बार